गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे द्वितीय कोटि का अवकलज। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि द्वितीय कोटि के अवकलज क्या होते हैं, किसे कहते हैं। आपने अब तक y का x के सापेक्ष अवकलज को ज्ञात करना सीखा है। y का x के सापेक्ष अवकलज को हम dy/dx से व्यक्त करते हैं। ठीक है। अब जब हम dy/dx को पुनः x के सापेक्ष अवकलित करें, dy/dx को पुनः x के सापेक्ष अवकलित करें तो प्राप्त अवकलज द्वितीय कोटि का अवकलज कहलाता है। जैसे देखिए, y बराबर fx कोई फलन हमें दिया हुआ है और अब हम यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का x के सापेक्ष अवकलन हुआ dy/dx और fx का x के सापेक्ष अवकलन को हम f' से व्यक्त करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे y का x के सापेक्ष जो अवकलन dy/dx है, इसे हम प्रथम कोटि का अवकलज कहते हैं। ठीक है। अब जब हम पुनः इसको dy/dx को पुनः x के सापेक्ष अवकलित करें, इट मीन्स पुनः x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करें, अवकलन करने पर तो dy/dx का x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, और f' का x के सापेक्ष अवकलन को हम f" से व्यक्त करेंगे और यहाँ पे dy/dx का x के सापेक्ष अवकलन को हम d2y/dx² से व्यक्त करते हैं। d2y/dx² dy/dx का x के सापेक्ष अवकलन है, जिसे हम द्वितीय कोटि का अवकलज कहते हैं। द्वितीय कोटि का अवकलज कहते हैं। इसी तरीके से यदि हम d2y/dx² को आगे पुनः x के सापेक्ष अवकलित करें, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर इट मीन्स d2y/dx² का x के सापेक्ष पुनः अवकलज ज्ञात करें, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे dy/dx d2y/dx² f''x। तो इसे हम बोलते हैं तृतीय कोटि का अवकलज। तो तृतीय कोटि का अवकलज क्या हुआ? d2y/dx² का x के सापेक्ष अवकलज, जिसको हम लिखते हैं d3y/dx³ से। d2y/dx² का x के सापेक्ष अवकलज को लिखते हैं d3y/dx³ से और यहाँ पे f''x और इसे हम कहते हैं तृतीय कोटि का अवकलज। तो इस तरीके से जब हम इसको और आगे अवकलित करेंगे तो वो चतुर्थ कोटि का अवकलज आ जाएगा। इस तरीके से आगे आप जितनी बार इसको अवकलित करते हुए जाएंगे, इट मीन्स इसका अवकलन ज्ञात करेंगे, तो उतनी ही कोटि का आपको यहाँ पे अवकलज प्राप्त होगा, उतनी कोटि का अवकलज इसको कहा जाएगा। ठीक है। तो उस कोटि के अवकलज ज्ञात करने के लिए हम इसको आगे और अवकलित करते हैं। देखिए, पुनः देखिए, y का x के सापेक्ष अवकलन dy/dx को हम प्रथम कोटि का अवकलज कहते हैं। dy/dx का x के सापेक्ष अवकलन को हम द्वितीय कोटि का अवकलज कहते हैं और d2y/dx² का x के सापेक्ष अवकलज को हम तृतीय कोटि का अवकलज कहते हैं। तो d2y/dx² बराबर f'' को हम द्वितीय कोटि का अवकलज कहते हैं। इट मीन्स पहले हमें क्या करना है, dy/dx निकालना है, उसके बाद में पुनः इसको अवकलित करके d2y/dx² निकालना है। जो आपका d2y/dx² होगा उसे हम कहेंगे द्वितीय कोटि का अवकलज। तो इस एक्सरसाइज में हम पढ़ने जा रहे हैं द्वितीय कोटि का अवकलज। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, जैसे y बराबर x³ हमें कोई फलन दिया हुआ है। ठीक है, y का x में कोई फलन है और अब हमें d2y/dx² ज्ञात करना है। ठीक है, ये निकालना है। तो सबसे पहले हम y बराबर x³ का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो y का x के सापेक्ष अवकलन होगा dy/dx और x³ का x के सापेक्ष अवकलन होगा 3x²। ओके, तो ये हो गया आपका प्रथम कोटि का अवकलज। अब पुनः हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन निकालेंगे। पुनः x के सापेक्ष अवकलन dy/dx इक्वल्स टू 3x² का x के सापेक्ष अवकलज। पहले मैंने अवकलन की फॉर्म में लिख दिया इसको। ओके, अब dy/dx का x के सापेक्ष अवकलन होगा, उसे हम बोलते हैं d2y/dx
d2y/dx² एंड इक्वल्स टू 3x² का अवकलज होगा 6x। x⁴ वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे, x² का 2x होगा, इंटू में 3 है तो 2 3 6 हो गया। तो d2y/dx² dy/dx का x के सापेक्ष अवकलन है, इसे हम बोलते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज। ओके, और जब हम आगे इसको अवकलित करेंगे तो वो आ जाएगा तृतीय कोटि का अवकलज। ठीक है भाई, देखिए तो इस तरीके से हम d2y/dx² का मान हम ज्ञात करेंगे। साथ ही यहां पे एक चीज और देख लीजिए, प्रथम कोटि का अवकलज, द्वितीय कोटि का अवकलज, तृतीय कोटि का अवकलज, ठीक है, और इस तरीके से चलता जाएगा। देखिए y का x के सापेक्ष जो फलन है उसमें हम जब dy/dx याद करते हैं तो उसे बोलते हैं हम प्रथम कोटि का अवकलज। यहाँ पे dy/dx क्या है, y का x के सापेक्ष अवकलन, इसे हम बोलते हैं प्रथम कोटि का अवकलज। इसको हम f' से व्यक्त करते हैं। f' भी यहाँ पे प्रथम कोटि का अवकलज है। f' का मतलब हुआ कि यहाँ पे कोई फंक्शन, कोई फलन f(x) गिवन है और उसका x के सापेक्ष अवकलन f', ये भी यहाँ पे प्रथम कोटि का अवकलज है। प्रथम कोटि के अवकलज को हम y1 से भी व्यक्त करते हैं। y1 का मतलब भी यहाँ यही हुआ कि y का x के सापेक्ष एक बार अवकलन किया गया है, इट मीन्स प्रथम कोटि का अवकलज। द्वितीय कोटि के अवकलज को हम d2y/dx² से व्यक्त करते हैं। ये द्वितीय कोटि का अवकलज हो गया, इट मीन्स यहाँ पे dy/dx का x के सापेक्ष अवकलन है ये। ठीक है, इस तरीके से द्वितीय कोटि के अवकलज को हम f'' से भी व्यक्त करते हैं, ठीक है, और y2 से व्यक्त करते हैं। इसका मतलब हुआ ये द्वितीय कोटि के अवकलज है, इट मीन्स y का x के सापेक्ष 2 बार अवकलन किया गया है। इस तरीके से d3y/dx³ ये तृतीय कोटि के अवकलज को व्यक्त करता है, f''x ये भी तृतीय कोटि के अवकलज व्यक्त करता है, एंड y3 ये भी तृतीय कोटि के अवकलज को व्यक्त करता है। तो इस तरीके से और आगे, ठीक है, चलते जाएंगे। तो इस तरीके से हम जितनी बार भी हम इसको अवकलित करते जाएंगे उतनी ही कोटि का अवकलज हमें प्राप्त होता जाएगा। तो इस तरीके से हमें प्रथम कोटि का अवकलज, द्वितीय कोटि का अवकलज और तृतीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना होता है। इस एक्सरसाइज में हम पढ़ने जा रहे हैं द्वितीय कोटि का अवकलज। इट मीन्स हमें d2y/dx² की वैल्यू फाइंड करनी है, या f''x की वैल्यू फाइंड करनी है, या ऐसे बोल रहे हैं कि y2 की वैल्यू में फाइंड करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.5। एक्सरसाइज 7.5 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है d2y/dx² का मान ज्ञात कीजिए, जबकि y बराबर x³ + 10x, इट मीन्स ABCDF में हमें कुछ फलन दिए हैं और हमें d2y/dx² निकालना है। तो 1 by 1 करके सोल्व करते हैं। तो a में हमें दिया है y बराबर x³ + 10x और हमें निकालना है d2y/dx²। तो सबसे पहले हम इसे x के सापेक्ष अवकलित करेंगे, इट मीन्स x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करने पर तो y का x के सापेक्ष अवकलन होगा dy/dx, x³ का x के सापेक्ष अवकलन, आप इसे अवकलन की फॉर्म में लिखने के बाद अवकलित कर लें या आप डायरेक्ट भी इसका अवकलन निकाल सकते हैं। देखिए x³ का x के सापेक्ष अवकलन 3x² और 10x का x के सापेक्ष अवकलन होता है sec²x। ठीक है, ये तो हुआ प्रथम कोटि का अवकलज। हमें निकालना है d2y/dx²। तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष अवकलन, तो dy/dx का x के सापेक्ष जो अवकलन होता है उसे हम लिखते हैं d2y/dx² से। अब डायरेक्टली यहाँ पे मैंने dy/dx का x के सापेक्ष अवकलन को लिख दिया है। ठीक है, आगे 3x² का जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो पहले x² का अवकलन करेंगे, तो x² का अवकलन क्या होगा 2x और इंटू में 3 है तो 2 3 जा 6x। ठीक है, प्लस sec² का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करेंगे, तो पहले हम यहाँ पे घात का अवकलन करेंगे, यानी x² की तरह इसका अवकलन करेंगे, तो x² का अवकलन 2x होता है, ऐसे ही sec² का अवकलन होगा 2 sec x, और फिर आगे हम sec x का भी अवकलन निकालेंगे, तो sec x का अवकलन होगा sec x इंटू 10x। तो d2y/dx² का मान आया 6x + 2
sec स्क्वायर एक्स इंटू 10x, ठीक है, जो कि आपका द्वितीय कोटि का अवकलज है और यही आपसे पूछा गया है। क्लियर? तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन में ए वाला क्वेश्चन। अब देखते हैं बी वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बी में हमें दिया है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और हमें निकालना है d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो पहले x के सापेक्ष इसका अवकलन ज्ञात करेंगे। तो y का x के सापेक्ष अवकलन dy अपॉन dx, ठीक है। अब डायरेक्टली इसका अवकलन लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन 2x, 3x का x के सापेक्ष अवकलन 3, क्योंकि x का 1 हो जाएगा, इंटू में 3 है, एंड 2 कांस्टेंट 0 हो जाएगा। पुनः x के सापेक्ष अवकलन, तो dy बाई dx का x के सापेक्ष अवकलन को हम किससे लिखते हैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर से, ठीक है। एंड 2x का x के सापेक्ष अवकलन 2, क्योंकि x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होगा और इंटू में 2 है तो 2 आ जाएगा, और 3 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर का मान आ गया 2। इस तरीके से हम फर्स्ट में बी वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट में सी वाला क्वेश्चन। देखिए सी वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है। सी में हमें दिया है y बराबर x कोस x, ठीक है, और हमें d2y अपॉन dx स्क्वायर यहाँ पे निकालना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे पहले, तो y का x के सापेक्ष अवकलन dy अपॉन dx, ठीक है, और x कोस x का, अब x कोस x यहाँ पे इंटू में है तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। इट मीन्स एक बार x को छोड़ देंगे, कोस x का x के सापेक्ष अवकलज प्लस, अब कोस x को छोड़ देंगे, x का x के सापेक्ष अवकलज। तो देखो कोस x का x के सापेक्ष अवकलज होता है माइनस साइन x, ठीक है, प्लस कोस x और x का x के सापेक्ष अवकलज 1, तो इंटू में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, चलो लगा देते हैं 1 भी। ये हो गया dy बाई dx। अब हम पुनः x के सापेक्ष अवकलज करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन, तो dy बाई dx का x के सापेक्ष अवकलन को हम किससे लिखते हैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर से, ओके। और यहाँ फिर x sin x इंटू में आ गया, तो चलो एक बार हम अवकलन की फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, dy बाई dx x sin x प्लस dy बाई dx cos x, ठीक है, माइनस यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, यानी x को छोड़ दो, sin x का अवकलज डायरेक्ट ही लिख रहा हूं मैं cos x, प्लस अब sin x को छोड़ दो और x का x के सापेक्ष अवकलज 1 होगा, प्लस cos x का x के सापेक्ष अवकलज माइनस sin x, ठीक है। माइनस के अंदर इंटू करेंगे तो माइनस x cos x माइनस sin x, और ये भी माइनस का यहाँ पे sin x, ओके। तो फाइनली हमारे पास सॉल्यूशन हो गया माइनस x cos x माइनस 2 sin x। तो ये आ गया हमारे पास d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू। क्लियर? तो इस तरीके से हम फर्स्ट में सी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं फर्स्ट में डी वाला क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट में डी वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है। डी में हमें दिया है y इक्वल्स टू 2 sin x प्लस 3 cos x, ठीक है, और हमें निकालना है d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो पहले हम x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का x के सापेक्ष अवकलन dy बाई dx, एंड अब सीधा ही कर दो, यहाँ पे 2 इंटू में है sin x का x के सापेक्ष अवकलन cos x, प्लस 3 इंटू में है और cos x का x के सापेक्ष अवकलन होता है माइनस sin x। तो ये हो गया 2 cos x एंड माइनस 3 sin x। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बाई dx का x के सापेक्ष अवकलन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे लिखते हैं भाई, d2y अपॉन dx स्क्वायर से। cos x का x के सापेक्ष अवकलन माइनस sin x, यानी माइनस का 2 sin x हो गया, एंड sin x का x के सापेक्ष अवकलन cos x, ओके, माइनस कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो 2 sin x प्लस 3 cos x। तो ये आ गया हमारे पास d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू। तो इस तरीके से आप द्वितीय कोटि के अवकलन को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है।
अब लेते हैं अपन यहाँ पे ई वाला क्वेश्चन। देखिए ई वाले क्वेश्चन में क्या है, ई वाले क्वेश्चन में हमें दिया है y इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस एक्स कोस एक्स, ठीक है, और हमें निकालना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे और उसके बाद में पुनः इसको अवकलित करेंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आएगा। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का x के सापेक्ष अवकलन डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि e टू दी पावर माइनस एक्स कोस एक्स इंटू में है तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। एक बार हम e टू दी पावर माइनस एक्स को छोड़ दें, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे कोस एक्स का, ओके, प्लस एक बार हम कोस एक्स को छोड़ दें एंड डी वाई बाई डी एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स का, ठीक है। अब यहाँ पे e टू दी पावर माइनस एक्स कोस एक्स का अवकलज x के सापेक्ष माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स एंड e टू दी पावर माइनस एक्स का पहले e टू दी पावर एक्स की तरफ अवकलन निकालेंगे तो e टू दी पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, e टू दी पावर एक्स होता है, फिर माइनस एक्स को आगे अवकलित करेंगे तो माइनस एक्स का अवकलन माइनस वन। तो इस तरीके से माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स साइन एक्स एंड माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स कोस एक्स, ठीक है। ये आ गया हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स का मान, ठीक है। थोड़ा सा और सोल्व कर लीजिए, यहाँ पे माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए तो हमारे पास आ गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और पुनः हम x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो कि आपका द्वितीय कोटि का अवकलज है, और यहाँ भी हम u इंटू वी का फॉर्मूला यूज करेंगे। एक बार के लिए e टू दी पावर माइनस एक्स को हम छोड़ देते हैं, ठीक है, डायरेक्टली मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। e टू दी पावर माइनस एक्स को छोड़ दिया, यहाँ पे e की घात माइनस को छोड़ दिया। अब हम साइन एक्स प्लस कोस एक्स का अवकलन लिखेंगे तो साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स एंड कोस एक्स का अवकलन क्या होगा माइनस साइन एक्स, क्लियर, प्लस अब हम साइन एक्स प्लस कोस एक्स को छोड़ देते हैं और e की घात माइनस एक्स का अवकलज लिखते हैं तो e की घात माइनस एक्स का अवकलज होगा e की घात माइनस एक्स इंटू माइनस वन, ठीक है। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, देखिए माइनस को अपन अंदर इंटू कर सकते हैं, साथ में अपन एक काम करता है e टू दी पावर माइनस एक्स को कॉमन लेते हैं, ठीक है, इंटू नहीं करेंगे, e की घात माइनस एक्स को अपन यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं क्योंकि e की घात माइनस एक्स यहाँ इस पद में भी है और यहाँ भी है तो e की घात माइनस एक्स को अपन कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस e की घात माइनस एक्स को हमने कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ये माइनस प्लस मिलके माइनस एंड वन से इंटू करेंगे तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स, देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया और माइनस वन से इंटू करेंगे तो माइनस का साइन एक्स माइनस का कोस एक्स, क्लियर, और यहाँ पे कोस एक्स से कोस एक्स क्या हो गया कैंसिल, तो माइनस e की घात माइनस एक्स एंड ब्रैकेट में माइनस साइन एक्स माइनस के टू साइन एक्स एंड माइनस माइनस प्लस तो टू e की घात माइनस एक्स साइन एक्स, तो ये आ गया हमारे पास डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इट मीन्स द्वितीय कोटि का अवकलज। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ई वाले क्वेश्चन से डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन एफ वाला क्या बोल रहा है। देखिए एफ में हमें दिया है y बराबर a साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स, ठीक है, और हमें डी टू वाई अपन डी एक्स का निकालना है। पहले हम x के सापेक्ष अवकलज करके हम डी वाई पॉइंट डी एक्स निकालेंगे तो y का x के सापेक्ष अवकलज डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इसका डायरेक्टली हम अवकलन लिख रहे हैं। साइन एक्स का x के सापेक्ष अवकलन कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स का x के सापेक्ष अवकलन माइनस साइन एक्स, तो हमारे पास आ गया a कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस b साइन एक्स, तो ये मान आ गया हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स का।
अब हम पुनः x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन। तो dy बाई डी एक्स का x के सापेक्ष अवकलन को हम किससे लिखेंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर से, ठीक है। dy बाई डी एक्स का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। आगे a cos x का x के सापेक्ष अवकलन माइनस साइन एक्स प्लस b साइन x का x के सापेक्ष अवकलन cos x, तो माइनस a साइन x प्लस b cos x, तो ये आ गया हमारे पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, जिसको हम द्वितीय कोटि का अवकलन कहते हैं। तो ये हो गया आपका f वाला क्वेश्चन। तो आज के इस वीडियो में अपन ने पढ़ा द्वितीय कोटि के अवकलन को ज्ञात करना, और 7.5 में फर्स्ट वाला क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिया है। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।